इसमें साफ शब्द में लिखा है कि पहले रेप हुआ है उनका, उसके बाद मर्डर हुआ है। लेकिन जब तक उनके माता पिता को न्याय नहीं मिल जाता, उनको उनके आत्मा को शांति नहीं मिल जाती, दोषियों को सही अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, इस वीडियो को आप लोग लाइक करने का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने सब जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अक्सर हमारे घर जब बेटी पैदा लेती है तो सब लोग बोलते हैं कि बधाई हो आपके घर लक्ष्मी पैदा हुई है। ये बातें सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब लड़के पैदा होते हैं तब ऐसा कोई भी भगवान के नाम का या कोई अलग स्पेशल उपाधि उन्हें नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लड़कियां हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे पूरे भारतवर्ष में पूजनीय होती है। लड़कियां हो गई, महिलाएं हो गई, ये पूजनीय होती हैं, माता के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में हमें इन्हें मानते हैं और पूजते हैं। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर पे जो है लक्ष्मी जन्म ली है। मैं आज इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। बोलते हुए तो मेरे ज़बान लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जो घटना हुई उसको लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देश का एक आम नागरिक होने की जो फर्ज है वो मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं उनके साथ जो हुआ वो प्रोटेस्ट में तो शामिल नहीं हो सकता वहाँ पे जाकर, या यहाँ पे भी सूरत में अगर कहीं पे भी हो रहा है तो मैं डिजिटल माध्यम द्वारा प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। और मैं अपनी बातों को देश के नागरिक होने के वजह से मैं अपने बातों को भी रखना चाहता हूँ आप सभी के समक्ष इस वीडियो के द्वारा। तो थोड़ा जान लेते हैं कि हुआ क्या था। तारीख का दिन था वो 8 अगस्त का। 36 घंटे की ड्यूटी पे लगी हुई थी वो, नाइट शिफ्ट, पीजीटी कर रही हैं चेस्ट के डिपार्टमेंट में। आप लोगों को जैसा कि पता होगा, सबने देखा ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। रात को वो अपने कलीग के साथ डिनर वगैरह करके अपने पापा से बात करती हैं, सब कुछ अच्छा है। फिर कंटिन्यूस ड्यूटी करने के कारण उन्हें थोड़ा आराम की भी जरूरत होती है, तो वो अपने जो राधा गोविंदकर हॉस्पिटल है कोलकाता में, वहाँ के सेमिनार हॉल में वो आराम करने के लिए जाती है। और फिर जो उनके साथ घटना होता है वो बिल्कुल ही दर्दनाक है, बिल्कुल ही निंदनीय है, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसके बारे में हम कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ऐसा सोच रहे थे कि जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, सबको याद होगा, आप सभी लोगों को, तो उसके बाद प्रोटेस्ट बहुत हुए, नियम कानून नए पैतरे जो भी है आजमाने की कोशिश की गई थी। बहुत दिन तक प्रोटेस्ट चला था कि आगे ऐसा कभी जाके घटना ना हो। लेकिन लास्ट कुछ महीनों में मैं आपको क्या बताऊं, कठुआ हो गया, उन्नाव हो गया, हाथरस हो गया, इस सब मामले को आप लेके देखें तो बहुत संगीन मामले हैं ये सब। और ये जो है अब डॉक्टर हमारी जो है ममिता देवनाथ के साथ ये चीज घटना हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये घटना तो 9 तारीख के रात को ही है, ठीक है। कौन किया, क्यों किया, इसका जवाब अभी पूरा देश का जनता जानना चाहता है, देश की आवाम जानना चाहती है। खास करके हमारे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिलहाल अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले हैं, और उसमें खास करके महिला डॉक्टर, लड़की जो हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा सिर दर्द हो चला है। और आज हमें इस मुद्दे को उठा के बोलना ही पड़ेगा। अगर आज हम चुप रहे तो फिर आगे जाके ये चीजें हमें अंदर से कोसेंगी कि हमें क्यों बोला नहीं। हम यूथ हैं तो हमें इस बात को डिजिटली, आप अगर ऑफलाइन में भी जहाँ पे हैं वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि शामिल होने की जरूरत है। मैं आपको फिलहाल इतने दिन से वीडियो में इसीलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं सूरत में रहता हूँ। यहाँ से यूट्यूब वगैरह हो गया, इस सब पे ही अभी तक खबरें जो आ रही थी मीडिया के माध्यम से यूट्यूब वाले डाल रहे थे, वो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था। रात को मैं जब शिफ्ट खत्म करके आया तो करीब करीब 1:30 बजे रात को मैं एक वीडियो देख रहा था। वो एक डॉक्टर ही हैं, फिलहाल प्रैक्टिस कर रही है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने पूरे मामला को गंभीरता से अपने यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया है, बताया है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। हमारे पास अलग अलग तरह से अंदर के हम डॉक्टर्स हैं तो हमारे पास मेल भी आ रहा है कि ये लोग एलिगेशन भी लग रहे हैं बहुत सारे। लेकिन वही बात हो गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। बात रही कि हाल ही में पुलिस ने जो एटॉप्सी रिपोर्ट हो गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया उसे सामने लाया है। मैंने विकिपीडिया पे आज पढ़ा है उसको, अभी वही फिलहाल मेरे फोन में खुला हुआ है। तो वो पढ़ के मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा इस वीडियो में कि उस जो डॉक्टर हैं 31 वर्षीय महिला के साथ कितनी बर्बरता हुई है उस रात को। आप लोग इस वीडियो में देखिएगा, सुनिएगा,
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पब्लिक में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि डिजिटली प्रोटेस्ट एक तरह से हो सके। उनके लिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं से बैठे बैठे सिस्टम के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारे जो पुलिस है उन पर दबाव बनाएंगे। हालांकि ये तो रिपोर्ट अब सीबीआई के हाथ में चली गई है, तो वो लोग जांच पड़ताल करने वाले हैं, और उम्मीद है कि सीबीआई जल्द ही इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको निकाल के बाहर लाएंगी। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जिस सेमिनार हॉल में उनका ये वाकया हुआ उसको तोड़ने की कोशिश की गई रिनोवेशन के नाम पे। आप देखेंगे तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है ऐसा वीडियो, अलग अलग तरह के कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो इसे दबाने की कोशिश कर रही है, वहां की कोई तो है इसके पीछे जो पूरा जुर्म है, जो सबूत है वहां पे छूटे हुए, उसे मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। अलग अलग वीडियो में मुझे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मैं फिलहाल बता दूं आपको कि एक चीज तो ये भी है कि सुबह जब ये रात के उनके साथ ये रात को ये सब घटना हो चुकी थी करीब करीब, है ना, तो 6 बजे सुबह में उनका जो है वो शव सबको मिला है। उनके घर वालों के पास क्या कॉल जाता है, ये सबसे बड़ी आपको सुनने वाली बात है। उनके माता पिता को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अगर किसी ने हॉस्पिटल से कॉल किया है, वहां पे तो सब डॉक्टर है, कोई भी किया होगा तो वो जरूर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होगा। वो ऐसा बात कैसे कह सकता है कि कोई लड़की सुसाइड की है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिना जांच किए हुए अगर किसी के माँ बाप को आप ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग देते हैं तो वो लोग क्या सोचेंगे उनके। हालांकि जो सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं यूट्यूब पे, बहुत लोगों का इंटरव्यू यहाँ पे आप देखेंगे, उसमें उन लोगों ने ऐसा कहा है कि वो इतनी इंटेलिजेंट, उनके एक सीनियर का आज मैंने दिखा इंटरव्यू, वो बोल रहे थे कि सीनियर मैं था लेकिन वो जैसे जिस हिसाब से काम करती थी, जिस हिसाब से पेशेंट के साथ ट्रीट करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे ज्यादा जानकार है। तो ऐसा आदमी कैसे कर सकता है सुसाइड? कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, फालतू में ऐसा बोल देना कि सुसाइड किया है, ये तो एक सबसे बड़ी जो कि है, मुझे इस घटना में मेरे को प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात पे उठ रहा है कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है इनिशियली। हालांकि जांच कर रही है बंगाल पुलिस, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। ममता बनर्जी इस मामले में दखल देती हैं, उनके माँ बाप के साथ आके सहज में ये बयान देना पड़ता है उनको कि अगर 7 दिन में हमारी बंगाल पुलिस कोई इस पे रिपोर्ट नहीं लेके आती है तो इस घटना को सीबीआई को सौंपना पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार के और जो बंगाल की सरकार है, आप लोगों को पता होगा, जो राजनीति थोड़ा बहुत देखते हैं जानते हैं कि संबंध अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ये बयान जारी करना पड़ा कि हम ये जो है जांच सीबीआई को सौंपेंगे। हालांकि सीबीआई इसमें मामले में घुस चुकी है, उससे उम्मीद नहीं, पूरा पूरा आशा है हमारे। जो भी देखिए, हम लोगों का काम है प्रोटेस्ट करना शांतिपूर्ण तरीके से, तो प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग, चाहे डिजिटली हो गया, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से। वहां पे जो तमाम भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी बंद करके विरोध कर रहे हैं। हालांकि एक सही माध्यम है, करना भी चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं, इसमें ओपीडी बंद करने से मुझे फिर दूसरे तरफ वो गरीब लोगों का भी चेहरा याद आता है जो अपने घर से 7-7 दिन पहले निकले होते हैं, अपना दर्द, अपना जो भी प्रॉब्लम है वहां पे जाके दिखाने के लिए। तो एक साइड मुझे मेरे दिमाग में वो भी चलता है, लेकिन एक साइड ये भी जरूरी है करना, ताकि देश के जो अब नेतागण हैं, अपने पुलिस कर्मचारी हैं, बाकी जितने आला अधिकारी हैं, इस मामले को अच्छे से गहन, जो भी हमारे वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स, जो भी इनका एसोसिएशन का मांग है, उसे पूर्ण रूप से पूरी तरीके से पूरा किया जाए। एक सही जांच हो, सही इसका रिपोर्ट निकले, और जो भी इसमें दोषी है वो अपने अंजाम तक जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी देश को, पूरे भारत, अपने सरकार को, मैं जहां तक मेरी समझ है, ऐसा कानून बनाना चाहिए। शायद मैं गलत हो सकता हूं, मैं अपने अंदर की बात इस वीडियो में बता रहा हूं आप सभी को। एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो इस तरह की ब्रूटल हरकत करता है उसे डायरेक्ट अगर दोषी पाया जाए तो फांसी के तख्ते तक चढ़ाना चाहिए। कानून ऐसा बनना चाहिए, पूरे भारत में ऐसी आवाज उठनी चाहिए। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं महाभारत काल के समय में क्या हुआ था। एक महिला की इज्जत बचाने के लिए जो है भगवान उस समय खुद उस समय साथ में थे, और कितना बड़ा युद्ध हुआ था ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल बता सकते हैं, ठीक वैसे ही जो रावण थे, मैं रामायण काल की बात कर रहा हूँ, वो एक ब्राह्मण कुल से आते थे, लेकिन उनका जो चरित्र था, जो उनका वर्णन था, उसकी वजह से, अपने चरित्र की वजह से, अपने गुण की वजह से वो इतना ज्ञानी होते हुए भी असुर कुल के कहलाते हैं। और वहीं पे माता सबरी, जो कि एक दलित परिवार से आती थी, उनको आज हम देवी मान के पूजते हैं। ये सिर्फ अपने मानव जाति का जो है स्वभाव के ऊपर ये सब कुछ निर्भर करता है। और आज तो क्या बोलूं मैं, मेरे मुंह से कुछ उस
जो भी आरोपी है इतना गंदा आ रहा है कि मैं यूट्यूब पे बोलना नहीं चाहता। जिसने भी किया बस मैं यही अपील कर सकता हूँ, जिसने भी किया उसे सख्त से सख्त सजा कानून के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मिलनी चाहिए। और हमारे डॉक्टर जो 31 वर्षीय महिला थी उनको पूर्ण रूप से इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं किया। ये सब चीजें इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, रात शाम को ये वीडियो बनाने का मेरा मन हुआ, क्योंकि मैं जल्दी में कोई वीडियो बना के आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था। मैं डायरेक्ट विकिपीडिया खोल के मैं आपको बताता हूँ एटॉप्सी रिपोर्ट और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी दर्दनाक है, ये आप सुन के डिसाइड कर सकते हैं इस वीडियो में। फिलहाल मेरे हाथ में मेरा फोन है, गूगल क्रोम में विकिपीडिया मैंने खोला है, जहाँ पे जो भी पुलिस ने रिपोर्ट दायर की है, जो भी उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी का, वो मैं पढ़ के आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारी बातें चल रही हैं यूट्यूब पे, मीडिया में, वो मैं बिल्कुल नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो संगीन मामला है उसे जांच के द्वारा ही सही एक उस पे लेके आया जा सकता है। बाकी बहुत लोगों के भावनात्मक बयान भी हैं, बहुत गलत हुआ है ये हम जानते हैं, लेकिन हाँ हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल तो लोग इतने मजबूर हैं कानून के आगे कि कुछ नहीं कर सकते। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक मोमबत्ती जला के। मोमबत्ती भी वो सोच रहा होगा जलते समय कि प्रोटेस्ट कैसे इतने शांतिपूर्ण तरीके से, सिर्फ हम कानून व्यवस्था को नजर में रख के, पूरा जो देश है वो ध्यान में रख के चल रहा है, तो इसी कानून पे हमें भरोसा करना होगा, इंतजार करना होगा। सीबीआई का जांच जो चल रहा है उस पर भरोसा रखना होगा। और मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूँ, जो भी इस घटना में दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा वीडियो का सिर्फ यही एक माध्यम है। जो भी हमारी बहन बेटियां घर पे माए हैं, ये लोग हमारे घर का लाज होती हैं, इज्जत होती हैं, और इस तरह से बर्बरता कोई हैवानियत वाला इंसान ही कर सकता है। नॉर्मल लोग तो ऐसा काम कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। भी मुद्दा एक ऐसा मुझे दिखा जिस पे बोलना जरूरी है एक आम आदमी के हिसाब से। मैं सोशल मीडिया पे वीडियो इसीलिए ये डालूंगा ताकि लोग देखें, इसे शेयर करें, समझे। इस चीज को उठाना आम आदमी को बिल्कुल जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, समय के साथ धीमे धीमे जो आग रहती है ठंडी पड़ती है, लेकिन हम इसे ठंडा नहीं होने देंगे जब तक उनके माता पिता को न्याय नहीं मिल जाता, उनको उनके आत्मा को शांति नहीं मिल जाती, दोषियों को सही अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। इस वीडियो को आप लोग लाइक करने का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने सब जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मेरे हाथ में है फिलहाल विकिपीडिया का, मैं रिपोर्ट आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। उनके बारे में लिखा हुआ है फिलहाल की 9 अगस्त को घटना है। मोमिता देवांत नाम है उनका, सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी वो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। ये सब हम उनके बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है ऑटोप्सी लेटर कंफर्म दैट शी हैड बीन रेप्ड एंड मर्डर्ड। इसमें साफ शब्द में लिखा है कि पहले रेप हुआ है उनका, उसके बाद मर्डर्ड हुआ है। द इंसिडेंट हैड स्पार्क्ड सिग्निफिकेंट outrage and notified protested which demand a thorough investigation while also questioning the safety of women in India। इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है कि ये सब घटनाएं बहुत ही तेजी से बढ़ रही है अपने देश में, और जो है अपना while also questioning the safety of women, हमारी जो महिलाएं हैं उनके सुरक्षा के ऊपर सवाल है। आखिर कैसे उस आदमी को पता चला कि वो उतनी देर के लिए सेमिनार में अकेली हैं, आराम करने गई हैं, सोई हैं। घटना ये 9 तारीख के रात को है, लेकिन जो भी इसके पीछे है वो बहुत पहले से इस चीजों को प्लान कर रहा होगा, अपने दिमाग में इसे सोचा होगा, क्योंकि ऐसे घटना कभी एक दिन में अंजाम नहीं दिए जाते हैं। पहले वो अपने दिमाग में इनका जो भी है प्लानिंग पहले से ही कर चुका होगा। कैसे पता चला? अगर कोई अंदर का आदमी इसमें नहीं, बहुत सारे तमाम तरीके के प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहे हैं, आप सबके दिमाग में भी उठ रहे होंगे, और उठने लाजमी है, उठने भी चाहिए। कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं हॉस्पिटलों में अपने महिलाओं, जो जितने भी डॉक्टर हैं, ट्रेनी हैं, उनको? आगे बढ़ता हूं फिलहाल में। इसमें इंसिडेंट के बारे में आप सबको पता है। लिखा हुआ है द ट्रेनी डॉक्टर बॉडी वाज डिस्कवर्ड इन अ कॉलेज ऑफ सेमिनार रूम्स इन अ सेमी न्यूड स्टेट with her eyes, mouth and genital bleedings
शी वॉज लेटर डिक्लेयर डेड। उनके आंख में खून था, उनके मुंह में खून था, उनके जेनेटिकल पार्ट्स में ब्लड्स पाए गए हैं। जैसा कि उनके माँ के साथ उनकी पड़ोसी आई थी, वो बोल रही थी 3 घंटे तक वहां पहुंचने के बाद उनके बेटी का दर्शन उन्हें नहीं कराया गया मरने के बाद। सबसे बड़ा प्रश्न है, माँ बाप का सबसे पहला अधिकार होता है अपने बेटी के डेथ बॉडी उनको क्यों नहीं दिखाया गया 3 घंटे तक। 3 घंटे बाद उनके पिताजी को लेके जाया गया अंदर, जहां पे उनकी बेटी बिना कपड़े के निर्वस्त्र होके उनको लिटाया गया था। ये कहाँ का संस्कार है? क्यों ऐसा किया गया? फोन पे क्यों बोला गया कि वो आत्महत्या किए हैं? क्यों ये सब चीजें हो रहा है? मुझे इस प्रश्न का हल, मुझे उम्मीद है कि सीबीआई इसको फाइंड करके देगी। कौन है इसके पीछे जो ये सब बचाना चाहता है? मेरा बार बार एक ही प्रश्न है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो मैं आपको संक्षेप में पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द ऑटोप्सी रिवील्ड दैट द विक्टिम हैज बीन रेप्ड एंड सेक्सुअली असॉल्टेड बिफोर बीइंग किल्ड वाया स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है गला दबाकर निर्मम तरीके से किसी का हत्या करना। साफ शब्द में रिपोर्ट में लिखा हुआ है। पहले उनका रेप्ट किया गया, बाद में निर्मम तरीके से, ब्रूटल निर्मम तरीके से उनका गला दबाकर हत्या किया हुआ है। यहाँ पे द रिपोर्ट रिवील्ड दैट द स्क्रैच मार्क्स ऑन वुमन फेस, उनके चेहरे पे कॉज्ड एक्यूज्ड फिंगर नेल्स। जो भी विक्टिम है वो अपने नाखून से उनके पूरे बदन को भी निचोड़ा है, प्लस फेस पे यहाँ पे रिटर्न में लिखा हुआ है कि मार्क्स डाले गए हैं। ये चीज बहुत ही सोचने वाली, कितनी निर्मम तरीके से उनका जो भी 2-3 घंटा गुजरा होगा, आप सोच सकते हैं इस बात पे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, माउथ, प्राइवेट पार्ट्स with the injury in the genetical area attribute to prevented sexuality and genetical torture. The exact cause the injuries of her eyes remains untreated. उनकी आंख में इतनी ज्यादा इंजरी थी, चश्मा सोचिए पहनी हुई थी, वो चश्मा मार के उनके आंख में घुसा दिया गया था, चश्मा के टुकड़े आंख में से निकले हैं। कैसे ऑपरेट किया जा सकता है उसको साफ शब्द में लिखा है। इतनी निर्मम तरीके से बता रहा है। रिटर्न में जो पढ़ के मेरा जो है वो पूरे शरीर का जो रोमा है मेरा, गूज़बम्प्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो अभी मुझे आ रहे हैं पढ़ के। कितने निर्मम तरीके से उस दरिंदे ने ये सब जिस चीज का अंजाम किया है, आप सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑल्सो रिवील्ड दैट अराउंड 150 mg ऑफ सीमेंस वाज फाउंड इन द वेजिनल स्वैब। 150 मिलीग्राम सीमेंस मींस स्पर्म हुआ। ये किसी एक आदमी का काम बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक आदमी अगर इस चीज को अंजाम दिया होता, इस बुरी घटना को अंजाम दिया होता, 150 मिलीग्राम सीमेंस, आप दिमाग से सोच के देखिए, क्या एक आदमी प्रोड्यूस कर सकता है? वो भी रात भर में। ये करीब जब वो सोई थी 3-4 घंटे के अंदर ये सब पूरा मामला हुआ। इट्स अ गैंग रेप। It is totally showing that a gang rape was happened at that night. बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आप इसमें देख सकते हैं। हालांकि इसमें मे बी का यूज किया गया है, गैंग रेप, मे बी गैंग रेप, लेकिन आप 150 मिलीग्राम सीमेंस, मतलब समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इसमें साफ शब्द में हम समझ सकते हैं, इट वॉज अ गैंग रेप, जो कि किसी एक आदमी के द्वारा अंजाम नहीं दिया गया है। इसमें और लोग भी सम्मिलित हैं। ये रिपोर्ट चीख चीख के ये बात कह रही है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स एंड द विक्टिम पेरेंट्स टू बी बिलीव दैट इज मे बी केस ऑफ गैंग रेप। मैंने आपको जैसे बोला, मे बी लिखा हुआ है, हो सकता है, हो सकता नहीं, हुआ है सरकार, हुआ है। समझने वाले समझ रहे हैं इस बात को। कोलकाता पुलिस रिजेक्टेड सच क्लेम्स एज अ रूमर, सजेस्टिंग that it is impossible to distinguish Siemens from multiple individuals with the naked eye during an autopsy। बताइए। गिरफ्तारी की बात करें तो संजय रॉय करके इसमें एक आदमी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि वो निचले पुलिस अधीक्षक जो होते हैं उनकी सहायता में वो लोग रहते हैं। जैसे कोई इमरजेंसी वगैरह हो गया, उनके पास हॉस्पिटल में आने जाने का जो है
वो प्रावधान था, वो आ सकते थे, जा सकते थे, परमिशन थी। हालांकि जो अंदर के डॉक्टर्स हैं, जो साथ में उनके काम करते थे, सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए, कलीग्स हो गए, वो लोग उस जो इसमें नाम दिया हुआ है यहाँ पे संजय रॉय को, उसे पहले कभी देखा ही नहीं है उस हॉस्पिटल में। बताइए कितना बड़ा ये बात है यहाँ पे लिखा हुआ। कैसे आ गया, सिक्योरिटी में चूक कैसे हो गई, कैसे वो अंदर चला गया, कैसे उसे पता था कि रात को 2 बजे के बाद वो वहां पे जाके सेमिनार हॉल में अपना आराम करने वाली है, सोने वाली। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया 13 अगस्त को 2024 द कलकत्ता हाई कोर्ट आस्क्ड द स्टेट पुलिस टू हैंड ओवर द केस टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है। और while expressing disconnected with the investigation so far, they also flagged the possibility of destruction of evidence if the state police continued with their investigation। उन्हें हाई कोर्ट ने ऐसा भी बोला है कि अगर ये कंटिन्यू पुलिस करती रहती तो जो उसमें विक्टिम्स के जो सबूत रहते हैं उसे मिटाने की भी कोशिश की जा सकती थी, कि कोशिश की जा रही भी थी। ये लिखा हुआ है रिपोर्ट में, तो आप समझ सकते हैं। इतना ही कहना है। फिलहाल मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वो जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। हम सब अपने तरफ से जो भी प्रयास हो पाएगा उनके लिए करेंगे। फिलहाल मैंने किया, ये वीडियो बना के मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ। मैं डिजिटली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ ये जो घटना हुई है इसके लिए, ताकि हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को कुछ और सख्त कानूनों के साथ और सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड किया जाए। हमारी महिलाएं डॉक्टर जितनी भी ट्रेनी है, या जो कहीं गांव के इलाके में कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्किंग है, जो भी मांगे हो हमारे महिलाएं डॉक्टर की, उसे पूर्ण तरीके से बिना कोई संकोच, बिना कोई उसके पूरा किया जाए। यही मांग है। यही कह के फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बहुत लंबा हो गया है माना इस वीडियो को, क्या करूँ, अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।